नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की पावन धरती पे। आज हम जा रहे हैं टांडियो गांव में, जहां पर हो रही है गुरु गोरखनाथ की पूजा। वीडियो थोड़ा पुराना है लेकिन एडिट करने का समय नहीं था तो इसको थोड़ा लेट डाल रहा हूं, लेकिन आपको पूरी जानकारी दूंगा गुरु गोरखनाथ की पूजा की, जो कि पौड़ी गढ़वाल के एकमात्र गांव टांडियो में हर साल आयोजित की जाती है। पिछले वर्ष भी मैंने गुरु गोरखनाथ की पूजा को कैप्चर किया था और आप लोगों के समक्ष लेके आया था। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था उस वीडियो को। मैं रेगुलर यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल पाता, लेकिन जब भी मुझे कोई ऐसा शुभ अवसर मिलता है तो मैं ज़रूर मूवमेंट को कैप्चर करता हूं और यूट्यूब पे डालता हूं। देखिए, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये है ग्राम टांडियो, जो कि नैनी डांडा ब्लॉक में है और पौड़ी गढ़वाल में है। हर साल यहाँ पर गुरु गोरखनाथ की पूजा की जाती है। संडे जो पहला जून के महीने में पड़ता है, ये फिक्स किया गया है कि इस दिन पूजा होगी और जहाँ भी टांडियों के प्रवासी रहते हैं वो इस दिन यहाँ पर आते हैं, पूजा में शामिल होते हैं। और टांडियों के अलावा भी जिनके रिश्तेदार जुड़े हुए हैं टांडियों से, वो और अगल बगल के गांव के लोग भी इस भव्य पूजा में आते हैं। और सबसे अच्छी बात गुरु गोरखनाथ की पूजा की पता क्या है? वो है कि यहाँ पर बलि प्रथा नहीं होती। जैसा कि हम देखते हैं उत्तराखंड के अधिकांश मंदिरों में जब वार्षिक पूजा होती है तो वहाँ पर बकरों की बलि दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं गुड़ की भेलियाँ। गुड़ की भेलियों को लोग, स्पेशली महिलाएं, छत पर अपने सर पे रख के, थाली में रख के लाती हैं, उसको ढककर लाती हैं और यहाँ पर गुड़ की इस भेली को ही काट कर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। साथ ही यहाँ पर प्रसाद पहले से बनाया भी जाता है, जिसको कि रोड के नाम से जाना जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। और अभी आप देख सकते हैं कि मंदिर के पास महिलाओं के बैठने के अलग सा स्थान बनाया गया है, क्योंकि महिलाएं जहाँ पर पूजा की जाती है गुरु गोरखनाथ की, वहाँ पर नहीं जा सकती है। तो थोड़ा सा पहले पूरा एक शेड बनाया गया है जहाँ पे सारी महिलाएं बैठते हैं और सारे पुरुष गुरु गोरखनाथ धाम के चारों तरफ खड़े रहते हैं और आरती करते हैं और पूजा करते हैं। जून का महीना है, गर्मी अपने सबाब पर है, धूप आप देख सकते हैं कैसी है, लेकिन पहाड़ी पे होने की वजह से, यह स्थान थोड़ी ऊंचाई पे होने की वजह से, सामने चीड़ के पेड़ आपको दिख रहे हैं, इसलिए ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है तो गर्मी का एहसास नहीं होता है। साथ में लोगों का मिलन भी होता है। आज कोई किसी गांव से आया है, कोई किसी गांव से आया है। महिलाएं अपने मायके में आई हैं, अपनी पुरानी सहेलियों को मिल रही हैं। और सब लोग जो आप देख रहे हैं, इनके सरों पे आप जो देख रहे हैं, ये गुड़ की ही भेली है जो थाली में रख के लाते हैं और बहुत लंबी लाइन लग जाती है। बहुत देर तक आप लोग जमा करते हैं इन भेलियों को। फिर भगवान के सामने एक साथ उस भेलियों को फाड़ा जाता है। फिर जिसने भी भेली जमा की होगी उसको बाद में प्रसाद स्वरूप वापस मिल जाएगी। जिसने भेली जमा नहीं की होगी उसको भी प्रसाद स्वरूप भेली और रोट मिलेगा। ये जो त्रिशूल आप देख रहे हैं, यही पवित्र स्थान है गुरु गोरखनाथ जी का। और बाईं तरफ आप देख रहे हैं आग सी जली हुई है, जहाँ पर एक भाई हमारे कोयले उठा के उस पर डाल रहे हैं। वहीं पर बनता है गुरु गोरखनाथ का रोट, जो कि मान्यताओं के अनुसार उनके भक्तों के लिए आशीर्वाद है और भक्तों के लिए वही सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद है। मैं जब छोटा था तब से मैं गुरु गोरखनाथ की पूजा में जाता हूँ और एक अलग ही एहसास होता है यहाँ जाने का। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर साल यहाँ जा सकूँ और लगभग हर साल मैं पहुँचता भी हूँ। ये महाशय यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि कौन भेली जमा कर रहे हैं, कितनी भेली जमा कर रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से उनको बाद में वापस भी की जा सके उस भेली का अंश।
बाकी बहुत सुंदर है टांडियो गांव, और उतना ही सुंदर है गुरु गोरखनाथ का ये धाम। निरंतर लोग आते जा रहे हैं और लाइन लगती जा रही है। लगभग 2 घंटे लग जाते हैं भेली जमा होने में, और अब शुरू हो चुकी है पूजा। पहले जब मैं जाता था तो तब सीधे लोग उसको बोलते थे, उनको याद होती थी, लेकिन अब याद नहीं होती है तो कागज़ देख के पढ़ते हैं। गुरु गोरखनाथ की जो आरती है वो पद्य की तरह न हो कि गद्य की तरह है, तो इसलिए आपस में तालमेल बिठाना थोड़ा सा कठिन होता है। पहले के लोग साथ में गाते थे, साथ में रहते थे, उनको याद होती थी, तो सब लोगों की एक लय होती थी। अब लोग साल में एक बार आते हैं तो इसलिए कागज़ों से पढ़ते हैं, तो इतनी लय नहीं बन पाती, लेकिन फिर भी जो उसमें शब्दों का प्रयोग है, जो शब्द हैं, वो एक दिल को छू जाते हैं। अगर आप गौर से सुनेंगे आरती को तो आपको एक अलग सा ही एहसास होगा। तो चलिए थोड़ा सा सुने कि किस तरीके से गुरु गोरखनाथ की आरती सारे पुरुष लोग मिल के गाते हैं और महिलाएं थोड़ी दूर रह के सुनती हैं। चलो तो कोशिश की जाए गुरु गोरखनाथ की आरती में शब्द से शब्द मिलाने की। मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको मैं आरती ढंग से सुना नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पर सब लोग अलग अलग सुर में गाते हैं, तो एक ताल न बनने के कारण, एक सुर न बनने के कारण कुछ समझ में नहीं आता कि क्या गाया जा रहा है। इसलिए आपको वहाँ पर एक कागज़ हाथ में लेकर उसको पढ़ते रहना है, तब आप समझ पाएंगे कि क्या होता है। अब आगे की कार्रवाई जारी है, पूजा निरंतर जारी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये है प्रसाद स्वरूपी गुरु गोरखनाथ का रोट, और यहाँ आग के ऊपर इसको बनाया जाता है और अब यही भक्तों में भेली के साथ प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। गुरु गोरखनाथ के विषय में मान्यता ये है कि गुरु गोरखनाथ हनुमान जी के परम भक्त थे, और कोटद्वार में जो सिद्धबली मंदिर है वहाँ पर उन्होंने हनुमान जी की घोर तपस्या की थी, और सिद्धबली मंदिर में गुरु गोरखनाथ को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे, और तभी से कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर
की स्थापना हुई। और आज भी आप जानते हैं कि कोटद्वार में सिद्ध बलि मंदिर की कितनी मान्यता है। वहाँ पर रोज भक्तों का तांता लगा ही रहता है। टांडियो गांव में गांव के युवाओं द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है। मेहमानों के लिए भी वहाँ पर अच्छी व्यवस्था होती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि आप ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं करेंगे, अगर आप किसी दूसरे गांव से यहाँ पर पूजा में शामिल होने के लिए गए हैं तो आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि आप टांडियो गांव के नहीं हैं, आप बाहर के हैं। लोगों का जो प्यार है आज लोग बहुत कम रहते हैं गांव में। पलायन की मार हमारा पौड़ी झेल रहा है, हमारा उत्तराखंड झेल रहा है, लेकिन जब भी प्रवासी हमारे गांव के वापस आते तो भी आपस में इनका प्रेम देखते ही बनता है। और ऐसी पूजाएं तो होती शायद आज इसलिए हैं, इनकी मान्यता शायद आज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोग कम से कम 1 साल बाद ही सही लेकिन अपने गांव में जाके मिल तो रहे हैं। तो ये सिर्फ अगर मैं टांडियो गांव की ही बात ना करूं, मैं किसी भी गांव की बात करूं और ऐसी कोई वार्षिक पूजाएं होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि पूरे गांव के लोग मिल सकें, जो नए जनरेशन है वो एक दूसरे को जान सके। अभी प्रसाद वितरण हो रहा है और भीड़ देख रहे हैं आप प्रसाद लेने वाले। प्रसाद लेके लोग धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं गांव की तरफ, क्योंकि गांव थोड़ा नीचे है, मंदिर थोड़ा हाइट पे है। और गांव में जाने के बाद सारे लोग एक साथ मिलके दिन का पूजन ग्रहण करते हैं, जो कि गांव वालों के द्वारा ही तैयार करवाया जाता है ताकि कोई भी लोग, गांव के लोग जो बाहर से आए वो भी और जो किसी दूसरे गांव से आए वो भी पूजा के बाद भोजन ग्रहण कर सके। और सच बताऊं, इस भोजन में ऐसा स्वाद है कि मैं बता नहीं सकता। ये दाल जो बनती है, ये जो चावल होते हैं, इनका स्वाद सबसे अनोखा होता है, सबसे। और सब लोग इतने चाव से यहाँ पे खाते हैं कि जो घर में थोड़े से चावल खाता होगा ना, यहाँ वो ज़रूर उसके दोगुने खाएगा। बहुत स्वादिष्ट भोजन होता है ये। खैर, अगले साल फिर मिलेंगे। जय बाबा गोरखनाथ।